दोस्तों नमस्कार। एक तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस की डिग्री करने का खर्चा 1 करोड़ से अधिक आता है, तो दूसरी तरफ देश में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें वर्ष भर की फीस 7 से 8 लाख रुपए है। जी हां, यह केरल स्टेट के कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं और आपको पता होगा साउथ की मेडिकल इंडस्ट्री में केरल जो है वो अपने आप में हमेशा से डोमिनेंट रहा है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स हैं इनकी पहुंच मेडिकल एजुकेशन में काफी पहले से रही है। इसके अलावा आपको ये पता ही होगा केरल भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर के साथ, मैक्सिमम लिटरेसी रेट के साथ, मतलब 100% लिटरेसी के साथ जाना जाने वाला स्टेट है। मेडिकल एजुकेशन हो चाहे बाकी की और हायर एजुकेशन हो, सब में केरल का अपना एक सिक्का है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के जरिए अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके माता पिता का जीवन भर का बजट ना बिगड़े, तो 7 से 8 लाख रुपए में आप एमबीबीएस कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज केरला, इसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, सिद्धा, यूनानी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी, सारे कोर्सेज के बारे में जो है वो नोटिफिकेशन एक तरीके से बच्चों रिलीज किया गया है। अब ये जो नोटिफिकेशन यहां रिलीज हुआ है, इसके प्रोस्पेक्टस पर चलते हैं जिससे कुछ काम की बातें आपसे डिस्कस की जा सके, क्योंकि हम स्पेसिफिकली यहां बात करना चाह रहे हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ऐसी डिग्रीज की। तो मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर रखी है और इसके मैं प्रोस्पेक्टस पर जैसे ही जाता हूं तो यहां से प्रोस्पेक्टस ओपन होगा। ये स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफ केरला प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू द प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज, ये आपके सामने ओपन हुआ है 2025, जिसमें मेडिकल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी, फिशरीज, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड फार्मेसी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। अब यहां सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन जो एमबीबीएस और बीडीएस है उनमें एडमिशन नीट यूजी 2025 के जरिए ही होंगे, तो अलग से किसी भी एग्जाम की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हां एक रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा। केरल के मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप नीट यूजी 2025 की एग्जाम के थ्रू ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी 15% सीटें सिक्योर करें। मतलब वहां जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसके थ्रू जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप सीटें सिक्योर करें। तो एमबीबीएस की डिग्री के लिए या एमबीबीएस के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% सीटें जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं, मतलब इन पर भारत का कोई भी बच्चा जा सकता है। दूसरा, वहां के स्टेट कोटा में आपको पता है वहीं के 85% स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन वहां के अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों जाना चाहते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको स्पेसिफिकली यह रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के बारे में ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है, 20 फरवरी से शुरू हुआ है बच्चों, और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस है, ये लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 15 मार्च है। इस तरीके से आप ये देखेंगे कि एक प्रोसेस जो आपको दिया गया है वो प्रोसेस है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक, 20 फरवरी से 10 मार्च तक की रजिस्ट्रेशन आपको करनी ही है। डॉक्यूमेंट सबमिशन की तारीख 5 दिन बाद तक भी है। अब इसमें वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन जो लिखा है ये इंजीनियरिंग और बाकी के जो आर्किटेक्चर और डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मेसी कोर्सेज हैं उनके लिए है। नीट के लिए आप ध्यान रखेंगे सिर्फ नीट यूजी 2025 का एग्जाम ही आपको देना है। तो ये सारी डिटेल यहां से जो है वो आपको क्लियर होगी। अब मैं सीधे ही आपको बच्चों लिए चलता हूं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ये एग्जाम देगा और कौन जो है वो यहां एडमिशन ले सकता है। तो सीधे अपन चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और उसके बाद चलेंगे मेडिकल कॉलेजेस की डिटेल्स पर। ये स्टूडेंट्स देखिए, मैंने इस प्रोस्पेक्टस का जो एडमिशन ब्रोशर है इसका वो पेज ओपन किया है जिसपे मेंशन किया गया है क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। ठीक है, ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द प्रोफेशनल कोर्सेज, और सबसे पहले नेशनलिटी की बात आपसे की गई है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी कैटेगराइज्ड। अब इसमें कैटेगरीज को ध्यान से समझ लीजिएगा आप, यही एक बात है जो हमें ध्यान रखनी है। केरलाइट, नॉन केरलाइट कैटेगरी, एक वो बच्चे जो केरल से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनका मूल निवास या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट केरल का है, जो केरल में पैदा हुए। दूसरा है नॉन केरलाइट कैटेगरी, लेकिन नॉन केरलाइट कैटेगरी में भी बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी जो है वो यहाँ मेंशन की गई है। तो इन कैटेगरीज पे अपन देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन इन कैटेगरीज में मेंशन किए गए हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कैटेगरी है केरलाइट।
ये जो केरलाइट कैटेगरी है इसमें लिखा है कैंडिडेट ऑफ द केरला ओरिजिन विल बी कैटेगराइज्ड एज केरलाइट। सबसे पहली बात, चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स जो नॉन केरलाइट हैं, जैसे मान लो केरला कैडर में कोई IAS है या ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है जो जन्मा तो कहीं और है लेकिन केरल कैडर में उसको नौकरी मिली है, तो इनको भी क्या कंसिडर किया जाएगा, केरलाइट, इनको भी केरलाइट मान लिया जाएगा। ये ऑनरेबल कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। डिसेबिलिटी रिजर्वेशन और एनी फी कंसेशन, ये सारा जो है वो उनके लिए अप्लाई होगा। दूसरा, नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट है, ए कैंडिडेट हु इज नॉट ऑफ केरला ओरिजिन बट फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉन केरलाइट। जो केरला में पैदा तो नहीं हुआ है लेकिन ये जो कंडीशंस आपको दी गई हैं इनमें से किसी कंडीशन को फुलफिल करता हो। क्या कंडीशन है? पहला लिखा है कैंडिडेट हु हैज अंडरगॉन क्वालिफाइंग कोर्स इन केरला एंड हु इज सन और डॉटर ऑफ द नॉन केरलाइट पेरेंट बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस सर्विसेज पोस्टेड टू द केरला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सर्विस या डिफेंस सर्विस है, केरला में पोस्टेड है, ठीक है, और वो कैंडिडेट वो हैज अंडरगॉन क्वालिफाइंग कोर्स इन केरला एंड वो इज सन और डॉटर ऑफ द नॉन केरलाइट पेरेंट, लेकिन उसके पेरेंट नॉन केरलाइट हैं, मतलब कहीं भारत के किसी दूसरे स्टेट में पेरेंट पैदा हुए, उनकी सर्विस या जॉब जो है वो केरला में है और एग्जैक्टली वो बच्चा जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो कोर्स की क्लियर करता है तो उसको नॉन केरलाइट फर्स्ट कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एक वो कैंडिडेट जिसके लिए लिखा है हैज अंडरगॉन क्वालिफाइंग कोर्सेज इन केरला एंड वो इज सन और डॉटर ऑफ नॉन केरलाइट पेरेंट वो आर सर्विंग और सर्व्ड गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, जिसके माता पिता कम से कम 2 साल के लिए केरला में जॉब करके आए हैं, मदर और फादर। थर्ड कंडीशन बच्चों है, ए कैंडिडेट हु इज नॉट ऑफ द केरला ओरिजिन बट हैज बीन ए रेजिडेंट ऑफ केरला स्टेट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। केरला में पैदा नहीं हुआ लेकिन कम से कम 5 साल की एजुकेशन उसकी जो है, 5 years की एजुकेशन बच्चों कहां हुई है, केरला में हुई है, तो ये भी अपने आप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बेस बनता है नॉन केरलाइट फर्स्ट के लिए, ठीक है। और ये उसके पीरियड ऑफ 12 years की स्टडी में 5 साल होने चाहिए। फिर दिखा है एक कैंडिडेट who is not of Kerala origin but who has undergone his or her school studies in Kerala from standard 8 to 12, अगर 8 से 12 तक केरला में पढ़ा है तो वो भी नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट में आएगा। अब देखिए इस नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट का फायदा क्या है। नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट स्टेट मेरिट सीट्स ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बी फार्मा, मेडिकल एंड मेडिकल अलाइड कोर्सेज। इसका मतलब केरला की जितनी सारी सीटें हैं, देखो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटें जो हैं वो आपको पता है एमसीसी अपनी काउंसलिंग से भरती है और 85% स्टेट की जो सीट्स हैं, इन 85% सीट्स पर एग्जैक्टली केरला के उन बच्चों का, मतलब नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट का भी अधिकार है। जो केरला स्टेट में पैदा हुए उनका तो है ही है, इसके अलावा इस 85% पर कौन आ सकता है, तो अभी आपने क्लियर किया, इस 85% मेरिट पर या इन 85% जो सीट्स हैं बच्चों, इन पर वो भी आ सकते हैं जिनके माता पिता वहां सर्विस कर रहे हैं या अपनी एजुकेशन का 8 से 12 वहां उन्होंने किया है या 12 years में से 5 years का पीरियड उन्होंने वहां सर्व किया है। इस तरीके से कुछ जो कंडीशंस हैं वो आपको दे रखी हैं। अब इसमें सबसे लास्ट कैटेगरी में चलते हैं अपन, जो एक तरीके से थर्ड कैटेगरी आपको मेंशन करके दी है। अब स्टूडेंट सीधे सीधे नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें वो कैंडिडेट्स आते हैं जो केरलाइट और नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट के अंडर नहीं आते। आप यहां किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सीट्स जो 15% कोटा है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा आप एसएफएस स्कीम की, मतलब सेल्फ फाइनेंस स्कीम की जो सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आपको ये फॉर्म अगर भरना है, आपको ये फॉर्म जो है वो अगर अब भरना है तो क्यों भरना है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर आप राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास जो कैंडिडेटशिप है, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 2 कैटेगरी हैं। देखो बच्चों, ये कैंडिडेट्स जो हैं, इन कैंडिडेट्स की बच्चों 2 कैटेगरी आपके पास है। एक आपके पास केरलाइट है, एक आपके पास नॉन केरलाइट है। नॉन केरलाइट की कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। तो जैसा मैं बोल रहा था, राजस्थान का बच्चा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर का बच्चा है, ये नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड में आता है। अब यहाँ के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो डेफिनेटली आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हैं। अब सीधे चलते हैं इसके मेडिकल कॉलेजेस की जो डिटेल है कि कितनी सीटें हैं और कहाँ
कितनी सीटें आपको एग्जैक्टली मिल सकती हैं, मतलब आपके लिए संभावनाएं क्या हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा सा सवाल यही आएगा, बच्चे ये जानना चाहेंगे सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो जा सकते हैं लेकिन स्कोर क्या रहता होगा। बहुत ज्यादा कट ऑफ और मेरिट इसकी नहीं रहती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आप ये डिटेल देख रहे हैं कॉलेजेस अंडर मेडिकल स्ट्रीम में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कौन से कॉलेजेस हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिटेल है। ये तो देखिए आपको पता है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू 15% पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा केरल स्टेट के जो बच्चे हैं 85% सीट्स पे वो जा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक कैटेगरी और बताई जो नॉन केरलाइट कैटेगरी फर्स्ट है, वो भी जा सकते हैं। तो यहां से ये कुछ 12 कॉलेजेस हैं, 12 कॉलेजेस जिसमें आप ये देख पा रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स, ये इस तरीके से डिटेल दे रखी है। अब जिन बच्चों को अदर देन केरला, मतलब जो नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड में है, उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उनके लिए ये कॉलेजेस हैं। जैसे आप यहां से देखेंगे ना, अल अज़हर मेडिकल कॉलेज से लेकर AAM, AMC, AZC, BCM, ये मेडिकल कॉलेजेस के नाम हैं। 150 से लेकर 100 ये इस तरीके से सीट्स हैं। तो आप ये डिटेल देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में सीधे ही आपको एमबीबीएस के लिए बता सकता हूं, 20 मेडिकल कॉलेज हैं, 20 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और नंबर ऑफ सीट्स एवरेज अगर आप देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि 150 के आसपास हैं। तो 3000 से ऊपर सीटें जो हैं वो इनके लिए हैं। इसके अलावा अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस 6 हैं और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस जो सेल्फ फाइनेंस डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो बीडीएस भी आप कर सकते हैं। ये कुछ देखिए 9 और इसके बाद बच्चों ये आपके पास 20 कॉलेजेस ये हैं। तो इस तरीके से आपके पास एमबीबीएस और बीडीएस करने का मौका है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फी की जहां तक बात की जाए, टोटल खर्चा 7 से 8 लाख रुपए पर ईयर एमबीबीएस के लिए होता है, जो अपने आप में काफी कम है। मैं राजस्थान जैसे स्टेट की बात भी करूं और यहां अगर मैनेजमेंट सीट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कोटा की सीट जो है, उसकी फीस की भी अगर मैं बात करूं तो वो फीस भी सालाना 8,60,000 रुपए है। इसका मतलब करीब 10 लाख रुपए बच्चे पे खर्च होते हैं। तो राजस्थान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट से एमबीबीएस अगर आप करते हैं तो उसके कंपैरेटिवली केरला स्टेट से अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि दोनों का खर्चा जो है ऑलमोस्ट एक जैसा आता है। अब फैसला आपका है, जानना आपको है, देखना आपको है कि किस तरीके से आप अपना एमबीबीएस के लिए कॉलेज का चुनाव करते हैं। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।